नमस्कार दोस्तों, आज हम माउंट आबू के बारे में जानेंगे। राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में माउंट आबू एक ताज़ा हवा की तरह है। अरावली की पहाड़ियों की सबसे अधिक ऊंचाई पर लगभग 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। महाराजाओं के शासन के समय शाही परिवारों के लिए अवकाश बिताने का यह सर्वाधिक पसंदीदा स्थल हुआ करता था। यहाँ पर बने विशाल, आरामदेह बड़े बड़े घर, ब्रिटिश स्टाइल के बंगले, हॉलिडे लॉज अपना अलग अनोखा अंदाज दर्शाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ के जंगलों में बसने वाली आदिवासी जातियों के डेरे भी देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस हिल स्टेशन में बहुत से हरे भरे जंगल, झरने और झीलें हैं। इस क्षेत्र में फलने फूलने वाले अद्भुत प्रजाति के पौधे, फूल और वृक्ष भी अचंभित करते हैं। माउंट आबू में एक अभयारण्य भी है जिसमें लंगूर, सांभर, जंगली सुअर और चीते भी देखे जा सकते हैं। माउंट आबू कई धार्मिक स्मारकों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें दिलवाड़ा के मंदिर, ब्रह्मा कुमारी आश्रम, गुरु शिखर और जैन तीर्थ मुख्य हैं। प्राकृतिक सुंदरता के गंतव्य के साथ ही माउंट आबू एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। कौन सा मौसम सही रहता है माउंट आबू आने के लिए? माउंट आबू का मौसम सितंबर से नवंबर और मार्च से जून बीच घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है। गर्मियों में अप्रैल से जून के बीच माउंट आबू का तापमान 23 से 33 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और ठंड में नवंबर से फरवरी में माउंट आबू का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कहाँ रुके, क्या खाएं, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। माउंट आबू में कई प्रकार के होटल और रिसोर्ट हैं। होटल में नॉन एसी रूम का किराया 500 से 1000 रुपए तक और एसी रूम का किराया 1000 से 5000 रुपए तक है। इसके अलावा यहाँ जैन धर्मशाला में सस्ते और अच्छे रूम मिल सकते हैं। क्या देखें और क्या न देखें, चलिए विस्तार से जानते हैं। माउंट आबू आएं और अद्भुत और विविध दर्शनीय स्थलों का आनंद लें। देखें, राजस्थान में बहुत कुछ अनूठा देखने को मिलता है। सबसे पहला सबका पसंदीदा स्थल है नक्की लेक। यह इसे नक्की झील भी कहते हैं। माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की लेक भारत की पहली मानव निर्मित झील है। लगभग 80 फुट गहरी और 1.25 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। कई किंवदंतियों में से एक किंवदंती यह है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था, इसीलिए इसका नाम नक्की, नख यानी नाखून, झील पड़ा। तथा एक किंवदंती यह है कि ऐसा माना जाता है कि नक्की झील गरासिया जनजाति के लिए बहुत पवित्र झील मानी जाती है, परंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस स्थान का दर्शन लाभ आपको प्रकृति और प्राकृतिक दृश्यों के नजदीक लाता है। जब आप नक्की झील में नाव की सैर करते हैं तो मंत्रमुग्ध करने वाली पहाड़ियां, आश्चर्यजनक अद्भुत आकार की शिलाएं और हरी भरी वादियों से भरपूर नज़ारे आपको अभिभूत कर देते हैं। इसी नक्की झील के पास सन 1984 में स्वशून्य महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था, जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी भारी वादियां और चारों तरफ की प्राकृतिक छठा रूमानी, कल्पित तथा अद्भुत अंश स्वप्निल और तृप्त करने वाले हैं तथा इस आकर्षण भरे स्थल को देखने को बाध्य करते हैं। नक्की लेक से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है हमारा प्यारा टोड रॉक व्यू पॉइंट। अजीबोगरीब चट्टानों से घिरी नक्की लेक दर्शकों के लिए बहुत से आयाम प्रस्तुत करती है। नक्की लेक का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल टोड रॉक व्यू पॉइंट को माना जाता है। माउंट आबू के शुभंकर के रूप में पहचान बनाने वाला टोड रॉक व्यू पॉइंट झील के पास की पगडंडी पर स्थित है। टोड यानी मेंढक के आकार में प्राकृतिक रूप से बनी यह विशालकाय चट्टान अग्निमय चट्टानों में से एक है। पूरे हिल स्टेशन में यह स्थान दर्शकों के लिए सर्वप्रिय है तथा बड़ी उत्सुकता से लोग इसे देखने आते हैं। इस पर चढ़ना आसान है तथा अधिकतर नवविवाहित व बच्चे इसके पास खड़े होकर फोटो जरूर खिंचवाते हैं।
यहाँ से नक्की लेक तथा आसपास के सुरम्य वातावरण और हरियाली को निहारना अद्भुत लगता है। आपको यहाँ आने पर इस चट्टान को देखने के साथ ही लुभावने परिदृश्यों का अनुभव भी सुकून देगा। बहुत ही प्रसिद्ध है लाल मंदिर माउंट आबू का। आइए जानते हैं लाल मंदिर के बारे में। दिलवाड़ा या देलवाड़ा रोड पर देलवाड़ा जैन मंदिर के समीप ही यह छोटा मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर बहुत ही शांतिपूर्ण परिवेश प्रदान करता है और माउंट आबू में स्थित सभी पवित्र स्थलों में से सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है। इस छोटे और सुंदर मंदिर लाल मंदिर के नाम के पीछे यह तथ्य है कि इसकी सभी दीवारें लाल रंग में पेंट की हुई हैं। भक्तों तथा धार्मिक आस्था रखने वाले पर्यटकों के लिए माउंट आबू में यह स्थल अवश्य देखने लायक है। यह मंदिर स्वयंभू शिव मंदिर होने के कारण काफी अधिक प्रचलित है तथा इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस मंदिर में प्रतिष्ठित शिव भगवान की मूर्ति को जनेऊ धारण किए हुए देखा जा सकता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर खूबसूरत कलाकृति का अद्भुत नजारा है। पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुंचने पर आपको अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों पर शानदार नक्काशी से अचंभित कर देगा। इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। इस मंदिर को 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था तथा इसकी छतों, मेहराबों और खंभों पर की गई कारीगरी को देखकर आप ठगे से रह जाएंगे। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिर के आसपास का हरियाली से भरपूर शांत वातावरण लाजवाब है। इस मंदिर को 5 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मा कुमारियों के प्रतिष्ठान पीस पार्क भी स्थित है माउंट आबू पर। अरावली पर्वतमाता की 2 प्रसिद्ध चोटियों गुरु शिखर और अचलगढ़ के बीच में बसा है पीस पार्क, जो कि ब्रह्मा कुमारियों के प्रतिष्ठान का ही एक भाग है। यह पार्क शांतिपूर्ण परिवेश और प्रशांत व निस्तब्ध वातावरण के साथ ही सुंदर पृष्ठभूमि में सुकून भरा जीवन प्रदान करता है। पीस पार्क में आकर आप रॉक गार्डन देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी विविध प्रजाति के पेड़ पौधे, कैक्टसी, नागफनी, ऑर्चार्ड, फल वाटिका, सिट्रस कॉर्नर, नींबू, संतरे आदि के पेड़ तथा साथ में विभिन्न फूलों की बहार भी दिखाई देती है जैसे कोलियस, श्रब्स, झाड़ियां, हिबिस्कस, क्रीपर्स, लताएं और पेड़ों पर चढ़ने वाली बेलें तथा एक अति सुंदर रोज गार्डन, गुलाब के फूलों का बगीचा। पार्क में और भी कई अन्य क्षेत्र हैं जैसे स्टोन केव, पत्थर की गुफा तथा झोपड़ियां, जहां लोग शांतमय वातावरण में ध्यान लगा सकते हैं। इस पार्क का एक निर्देशित टूर ब्रह्मा कुमारियों द्वारा भी कराया जाता है और आप एक छोटी वीडियो फिल्म भी देख सकते हैं, जिसमें योगा और ध्यान लगाने के मनोरंजक तरीके बताए गए हैं। इस एकांतमय शांत स्थल पर प्रकृति की गोद में आपको यह अनुभव अवश्य लेना चाहिए। अगर माउंट आबू आएं और सनसेट पॉइंट नहीं देखा तो क्या देखा, क्या देखा, एक पॉइंट जो सबसे प्यारा है। माउंट आबू का टॉप पर्यटन स्थल सनसेट पॉइंट सूर्यास्त का ऐसा नजारा पेश करता है जैसा आपने कभी सोचा नहीं होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के पीछे ढलते सूर्य की किरणों, दृश्य और सुखद वातावरण हर प्रकृति प्रेमी के लिए बेहद खास है। जब सूर्य धीरे धीरे अस्त होता है तो सूर्य की लाल और नारंगी रंग की किरणें अरावली के पहाड़ों को रंग बिरंगा कर देती है। पहाड़ों की समृद्ध हरियाली में डूबते सूर्य के इस हैरतअंगेज नज़ारे को देखने के लिए कई पर्यटक शाम को यहां पहुंचते हैं। सारे कपल्स की एक ही पसंद और है हनीमून पॉइंट। सनसेट पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर हनीमून पॉइंट माउंट आबू का सबसे रोमांटिक डेस्टिनेशन है, जिसे अंद्रा पॉइंट भी कहते हैं। हनीमून पॉइंट से आपको इसे नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आप अपनी निगाहें नहीं हटा पाएंगे। यहाँ की हरी भरी घाटियों और मैदानों के साथ नक्की झील की खूबसूरती देखते ही बनती है।
यही कारण है कि इन मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य देखकर कपल्स यहाँ से हिलना पसंद नहीं करते। उन्हें यहाँ बैठे बैठे घंटों बीत जाते हैं, पर समय का पता भी नहीं चलता। ऐतिहासिक स्थल गौमुख मंदिर के बारे में काफी कहानियां हैं, पर मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी मैं बताती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। माउंट आबू में शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ से 700 सीढ़ियाँ नीचे उतरने पर हम महर्षि वशिष्ठ के सुंदर आश्रम में पहुँचते हैं। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आपको एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देता है। यहाँ एक संगमरमर के गौमुख से जल की धार गिर रही है, इसलिए यह स्थान गौमुख मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में आपको भगवान कृष्ण, भगवान राम और ऋषि वशिष्ठ की मूर्तियों के दर्शन होते हैं। वनवास के समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण यहाँ आए थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से ज्ञान और दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। इस मंदिर के आसपास पहाड़ों और घाटियों का मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। आओ अब जानते हैं अर्बुदा देवी मंदिर के बारे में। देवी माँ के 51 में से छठा शक्तिपीठ अर्बुदा देवी मंदिर माउंट आबू का मुख्य धार्मिक स्थल है। माउंट आबू के इसी पावन स्थल पर भगवान शंकर के तांडव के समय माता पार्वती का अधर गिरा था। अर्बुदा देवी की कात्यायनी देवी के स्वरूप रूप में पूजा की जाती है। इस पवित्र माता मंदिर के दर्शन के लिए 365 सीढ़ियां चढ़कर एक प्राकृतिक गुफा में जाना होता है, जहां माता के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में दुधिया पानी का एक पवित्र कुआं है, जिसे कामधेनु के रूप में पूजा जाता है। माता अर्बुदा देवी की पौराणिक कथा के अनुसार दानव राजा बास्कली ने कई हजार वर्षों तक तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर दिया। महादेव से अजय होने का वरदान पाकर उसने युद्ध में इंद्र और अन्य देवताओं को हराकर देवलोक को कब्जे में कर लिया। देवताओं ने दानव से मुक्ति के लिए कई हजार सालों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता अर्बुदा देवी 3 रूपों में प्रकट हुई। उन्होंने महाबली राक्षस बास्कली को अपने चरण से दबाकर उसका वध कर दिया। आप माता की उसी चरण पादुका के दर्शन माता अर्बुदा देवी मंदिर में कर सकते हैं। अगर माउंट आबू आएं और सनसेट पॉइंट नहीं देखा तो क्या देखा? क्या देखा? एक पॉइंट जो सबसे प्यारा है। माउंट आबू का टॉप पर्यटन स्थल सनसेट पॉइंट सूर्यास्त का ऐसा नजारा पेश करता है जैसा आपने कभी सोचा नहीं होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के पीछे ढलते सूर्य की किरणों, दृश्य और सुखद वातावरण हर प्रकृति प्रेमी के लिए बेहद खास है। जब सूर्य धीरे धीरे अस्त होता है तो सूर्य की लाल और नारंगी रंग की किरणें अरावली के पहाड़ों को रंग बिरंगा कर देती है। पहाड़ों की समृद्ध हरियाली में डूबते सूर्य के इस हैरतअंगेज नज़ारे को देखने के लिए कई पर्यटक शाम को यहाँ पहुँचते हैं। सारे कपल्स की एक ही पसंद और है हनीमून पॉइंट। सनसेट पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर हनीमून पॉइंट माउंट आबू का सबसे रोमांटिक डेस्टिनेशन है, जिसे आंद्रा पॉइंट भी कहते हैं। हनीमून पॉइंट से आपको इसे नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आप अपनी निगाहें नहीं हटा पाएंगे। यहाँ की हरी भरी घाटियों और मैदानों के साथ नक्की झील की खूबसूरती देखते ही बनती है। यही कारण है कि इन मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य देखकर कपल्स यहाँ से हिलना पसंद नहीं करते। उन्हें यहाँ बैठे बैठे घंटों बीत जाते हैं, पर समय का पता भी नहीं चलता। ऐतिहासिक स्थल गौमुख मंदिर के बारे में काफी कहानियां हैं, पर मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी मैं बताती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। माउंट आबू में शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ से 700 सीढ़ियाँ नीचे उतरने पर हम महर्षि वशिष्ठ के सुंदर आश्रम में पहुँचते हैं। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आपको एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देता है। यहाँ एक संगमरमर के गौमुख से जल की धार गिर रही है, इसलिए यह स्थान गौमुख मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में आपको भगवान कृष्ण, भगवान राम और ऋषि वशिष्ठ की मूर्तियों के दर्शन होते हैं।
वनवास के समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण यहाँ आए थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से ज्ञान और दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। इस मंदिर के आसपास पहाड़ों और घाटियों का मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। आओ अब जानते हैं अर्बुदा देवी मंदिर के बारे में। देवी माँ के 51 में से छठा शक्तिपीठ अर्बुदा देवी मंदिर माउंट आबू का मुख्य धार्मिक स्थल है। माउंट आबू के इसी पावन स्थल पर भगवान शंकर के तांडव के समय माता पार्वती का अधर गिरा था। अर्बुदा देवी की कात्यायनी देवी के स्वरूप रूप में पूजा की जाती है। इस पवित्र माता मंदिर के दर्शन के लिए 365 सीढ़ियां चढ़कर एक प्राकृतिक गुफा में जाना होता है, जहां माता के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में दुधिया पानी का एक पवित्र कुआं है, जिसे कामधेनु के रूप में पूजा जाता है। माता अर्बुदा देवी की पौराणिक कथा के अनुसार दानव राजा बास्कली ने कई हजार वर्षों तक तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर दिया। महादेव से अजय होने का वरदान पाकर उसने युद्ध में इंद्र और अन्य देवताओं को हराकर देवलोक को कब्जे में कर लिया। देवताओं ने दानव से मुक्ति के लिए कई हजार सालों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता अर्बुदा देवी 3 रूपों में प्रकट हुई। उन्होंने महाबली राक्षस बास्कली को अपने चरण से दबाकर उसका वध कर दिया। आप माता की उसी चरण पादुका के दर्शन माता अर्बुदा देवी मंदिर में कर सकते हैं। माउंट आबू गए और अचलेश्वर महादेव के दर्शन न हो तो आपकी शिव की भक्ति अधूरी रह जाएगी, ऐसा माना जाता है। श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपने हर मंदिर में शिवलिंग देखा होगा, पर यहाँ भगवान शिव के पैर का अंगूठा बना है, जिसकी विधिवत पूजा की जाती है। इस मंदिर में विशाल नंदी की 5 धातु कांस्य, सोना, जस्ता, तांबा और पीतल से मिलकर बनी प्रतिमा सुशोभित है। इस मंदिर के पास बना अचलगढ़ किला माउंट आबू के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह किला मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनवाया था। यहाँ पास में मंदाकिनी झील भी बनी है। यहाँ पर आबू वन्यजीव अभयारण्य भी है। अरावली की पर्वतमालाओं के बीच बहुत ही सुंदर और दर्शनीय माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य बना है। 228 वर्ग किमी में फैला हुआ माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माउंट आबू का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। माउंट आबू से 20 किलोमीटर दूर बने इस अभयारण्य की स्थापना सन 1960 में की गई थी। यहाँ तेंदुए, मोर, सांभर, चिंकारा, स्लोथ बियर, जंगली सुअर, नीलगाय, खरगोश, जंगली मुर्गा, तीतर और लंगूर आदि पाए जाते हैं। इसमें आप पक्षियों की लगभग 250 और पौधों की 110 से भी ज्यादा प्रजातियां देख सकते हैं। माउंट आबू गए और अचलेश्वर महादेव के दर्शन न हो तो आपकी शिव की भक्ति अधूरी रह जाएगी, ऐसा माना जाता है। श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपने हर मंदिर में शिवलिंग देखा होगा, पर यहाँ भगवान शिव के पैर का अंगूठा बना है, जिसकी विधिवत पूजा की जाती है। इस मंदिर में विशाल नंदी की 5 धातु कांस्य, सोना, जस्ता, तांबा और पीतल से मिलकर बनी प्रतिमा सुशोभित है। इस मंदिर के पास बना अचलगढ़ किला माउंट आबू के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह किला मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनवाया था। यहाँ पास में मंदाकिनी झील भी बनी है। यहाँ पर आबू वन्यजीव अभयारण्य भी है। अरावली की पर्वतमालाओं के बीच बहुत ही सुंदर और दर्शनीय माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य बना है। 228 वर्ग किमी में फैला हुआ माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माउंट आबू का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। माउंट आबू से 20 किलोमीटर दूर बने इस अभयारण्य की स्थापना सन 1960 में की गई थी। यहाँ तेंदुए, मोर, सांभर, चिंकारा, स्लोथ बियर, जंगली सुअर, नीलगाय, खरगोश, जंगली मुर्गा, तीतर और लंगूर आदि पाए जाते हैं।
इसमें आप पक्षियों की लगभग 250 और पौधों की 110 से भी ज्यादा प्रजातियां देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर समर फेस्टिवल मनाया जाता है। राजस्थान की धरती जब तेज गर्मी से तपती है तो माउंट आबू का हिल स्टेशन ही राहत दे सकता है। उसी समय यहाँ 2 दिवसीय ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर यह उत्सव 3 दिन तक राजस्थानी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अभिभूत करने वाले गाथागीत से प्रारंभ होकर मंत्रमुग्ध करने वाले गैर, घूमर, डफ आदि लोकनृत्य भी प्रदर्शित किए जाते हैं। शामे रव्वाली का गायन सर्वाधिक पसंद किया जाता है, जिसमें भारत के विभिन्न भागों के लोक कलाकार भाग लेते हैं। लोक संस्कृति के प्रदर्शन के साथ ही यहाँ घुड़दौड़, रस्साकशी, CRPF द्वारा बैंड वादन तथा नक्की लेक में नावों की दौड़ का भी आनंद लिया जा सकता है। चकाचौंध कर देने वाली आतिशबाजी, माउंट आबू के परिदृश्य और झीलों व पहाड़ियों का सौंदर्य इस समारोह को यादगार बना देता है। इस सब के साथ यह ग्रीष्मोत्सव अपने चरम पर पहुंचकर समाप्त होता है। सर्दियों में विंटर फेस्टिवल, शरद उत्सव भी सेलिब्रेट करते हैं यहाँ के लोग। शरद उत्सव राजस्थान की संपन्न व बहुमूल्य संस्कृति का नज़ारा प्रस्तुत करता है तथा दिसंबर माह में माउंट आबू में मनाया जाता है। एक प्राकृतिक परिदृश्य में दर्शाए जाने वाले इस उत्सव में संस्कृति की हलचल, चटकीले रंगों की हस्तकलाएं और राजस्थानी व्यंजन आपको आकर्षित करते हैं। राज्य के सभी कोनों से आने वाले हस्तकला के कारीगर और प्रदर्शक इस 3 दिवसीय मनोरम उत्सव में अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ आयोजित किए जाने वाले खेलों में पतंग उड़ाना, पानी पर नावों की दौड़ देखना और कविता पाठ का कार्यक्रम महत्वपूर्ण होते हैं। राजस्थान का यही एक ऐसा उत्सव है जहाँ पर खेलों की शुरुआत क्रिकेट के खेल से की जाती है। उत्सव की शुरुआत एक बड़े जुलूस, यात्रा के साथ होती है तथा कार्यक्रम के अंत में नक्की लेक पर दीपदान किया जाता है, जिसमें सैकड़ों दिए प्रज्वलित कर आदर के साथ पानी में बहाए जाते हैं। सतरंगी आतिशबाजी के साथ इस भव्य प्रदर्शन का समापन होता है। यहाँ से चलो अब जानते हैं किन किन तरीकों से और कैसे माउंट आबू पहुँचा जा सकता है। पहला तरीका है हवाई मार्ग का, तो चलिए जानते हैं कैसे माउंट आबू कैसे पहुँचे। नज़दीकी एयरपोर्ट उदयपुर एयरपोर्ट है, जो कि 175 किमी दूर है, परंतु अहमदाबाद से देश के सभी बड़े शहरों के लिए नियमित उड़ानें आसानी से मिलती हैं, जो कि माउंट आबू से 221 किमी की दूरी पर है। दूसरा तरीका है सड़क मार्ग का। माउंट आबू से नीचे उतरने पर 28 किमी दूर आबू रोड रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बस तथा टैक्सी सेवा उपलब्ध है। आओ जाने ट्रेन से माउंट आबू कैसे जाए। माउंट आबू से आबू रोड रेलवे स्टेशन 28 किमी दूर है। नियमित रेल सेवा दिल्ली व मुंबई के बीच है तथा जयपुर व अहमदाबाद के लिए भी नियमित रेल सेवा है।